बांग्लादेश में भारी बवाल, आगजनी, हिंसा और धमाके। सुनवाई के बाद हालात बेकाबू। बांग्लादेश से इस समय एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। देश के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी और धमाकों की घटनाएं हो रही हैं। गुस्साए लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है और राजधानी ढाका से लेकर चिटगांग, रंगपुर और खुलना तक हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश की एक उच्च अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक पुराने मामले में मौत की सजा सुनाई। जैसे ही फैसला आया, देश में दो गुटों के बीच जबरदस्त टकराव हो गया। याद दिला दें, यह फैसला आने से पहले ही शेख हसीना अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थीं। भारी राजनीतिक संकट के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और जान बचाकर भारत के शरण क्षेत्र में पहुंच गईं। तब से वह भारत में ही रह रही हैं और भारत सरकार ने उन्हें अस्थायी सुरक्षा प्रदान की हुई है। बांग्लादेश में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकारी इमारतों में आग लगाई गई है, कई पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचा है और कई जिलों में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन चुकी है। लोगों में डर है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो देश पूरी तरह अराजकता में डूब सकता है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। एक तरफ शेख हसीना के समर्थक और दूसरी तरफ उनके राजनीतिक विरोधी। सड़कों पर बड़े पैमाने पर झड़पें शुरू हुईं। लोगों ने कई जगह सरकारी इमारतों में आग लगा दी। कुछ जगह धमाकों की भी खबरें हैं। पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन हालात संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाने की बात कही है। सरकार का कहना है कि अदालत का आदेश लागू करवाने के लिए वह शेख हसीना को भारत से वापस बुलाने की मांग कर सकती है ताकि सजा पर अमल कराया जा सके। लेकिन कई लोग यह जानकर चौंक गए कि शेख हसीना इस समय भारत में रह रही हैं। राजनीतिक तनाव और सुरक्षा संकट के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपनी जान बचाने के लिए भारत की शरण ली थी। तब से वह भारत में ही सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं। यही कारण है कि अब बांग्लादेश सरकार भारत सरकार से हसीना को सौंपने की मांग कर रही है। हालांकि भारत ने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति को सौंपने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन जरूरी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के तहत किसी भी नागरिक को तभी सौंपा जा सकता है जब दोनों देशों में सजा और कानूनी प्रक्रिया समान और स्वीकार्य हो। मतलब, अगर भारत को लगे कि व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी या उसकी जान को खतरा है, तो उसे सौंपना संभव नहीं है। इसी वजह से शेख हसीना अभी भारत में ही सुरक्षित हैं। इस बीच बांग्लादेश की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। कई जिलों में कर्फ्यू जैसा माहौल है। इंटरनेट स्पीड धीमी कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद हैं। लोग घरों से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। लाखों लोग दहशत में हैं और वे यह नहीं समझ पा रहे कि आने वाले दिनों में स्थिति कौन सी दिशा लेगी। भारत भी पूरी स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है, क्योंकि बांग्लादेश में अस्थिरता का सीधा असर भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर पड़ सकता है। फिलहाल दोनों देशों की सरकारें अपने अपने स्तर पर बातचीत कर रही हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि बांग्लादेश में हिंसा कब रुकेगी, दान या वाद।